Hello my dear friends, good morning to all of you and welcome to your YouTube channel Delhi Maths. So friends, आज मैं आपको यूपी टीजीटी 2001 फाइनल कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत मैंने सोच समझ कर निकाला है और ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है। ठीक है, जो हमने पहले इसको पूरा रिसर्च किया, समझा, बच्चों से बात किया हमने और टीचरों से कंसल्ट किया, पेपर देखा, पेपर का एनालिसिस देखा और उसके बाद हम आया कि पेपर 2 और हमने इसको कंपेयर किया 2016 से कंपेयर किया कि कैसा पेपर आएगा। उसके बाद ही हमने इस पेपर के इसके रिज़ल्ट में पहुँचे हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था और टाइम भी कम था, तो उसके हिसाब से मतलब इसकी हम मेरिट बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं सिलसिलेवार समझा दूं कि 2016 में टोटल वैकेंसी कितनी थी। ये टोटल वैकेंसी है। बालक वर्ग में थे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो बालक वर्ग में 485 सीट थी, ओबीसी में 276, एससी में 220, एसटी में 7 थी, 988 ये आपकी टोटल सीट थी बालक वर्ग में। उसी तरह बालिका वर्ग में कितना था, जनरल में 35 है, ओबीसी में 19 है और ये एससी में 22 है, एसटी में नहीं थी, ये 76 आपकी बन रही हैं। तो इन दोनों टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1061 ये सीटें हैं। ठीक, अब उसी तरह में अब इसके कंपैरिजन में हम निकालेंगे कैसे, उसको हम कट ऑफ निकालने का एक मेथड है कि इसके इंग्लिश के कंपैरिजन में हम 2021 का निकालेंगे। टोटल वैकेंसीज थी बालक वर्ग में जनरल में 913, ओबीसी में 445, एससी में 226, एसटी में 3 थी और टोटल थी 1587। और बालिका वर्ग में तो 113, ओबीसी में 46, एससी में 37 और एसटी में कुछ भी नहीं थी, तो टोटल मिला के 196 थी। इन दोनों को टोटल था 1783 ये सीटें थी। मतलब ये सीटों का ये कैलकुलेशन है। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको बताऊं, आप ये समझिए कि 485 देखो जनरल थी, ये 900 थी, लगभग डबल थी इससे। 276 इससे दो ज़्यादा ही हैं, 220 इसमें सिर्फ 6 सीट ज़्यादा हैं, 7 थी यहाँ पर कम हो गई है, एससी एसटी की 3 सीटें कम हुई हैं। ठीक, बालिका वर्ग में देखो 35 है, 33 गुना सीटें हैं बालिका वर्ग की जनरल में। और ओबीसी में देखो 19 में ये 19 टू जा 38 डबल से ज़्यादा है और 22 टू जा 44 डबल से थोड़ा सा कम है। ठीक, और एसटी में तो नहीं थी। ठीक, तो ये देखिए कि सीटें तो ज़्यादा हैं, तब उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिलसिलेवार, वो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझिए। सो माय फ्रेंड्स, आप ये देखिए, ये बालक वर्ग 2016 का मैंने लिया है, इंग्लिश क्वेश्चन लिया है इंग्लिश का, कि ये जनरल की थी, ये फाइनल थी सीट, ये इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था इतने मार्क्स पर 355.069 में, राइट। और ओबीसी में 334.569 में हुआ था, एससी में हुआ था 317.546 में और एसटी में हुआ था 203.713 में। ये फाइनल सिलेक्शन हुआ था, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कैसे कितने क्वेश्चन सही होंगे तो हमारे नाम इतने मार्क्स आएंगे। तो देखो बीएड था, ये हमारा 425 का रिटन एग्ज़ाम था प्लस 75 का इंटरव्यू था। इसमें 50 और 25 ऐड है, 50 प्लस 25 तो इक्वल 425 प्लस 75 कितना हो जाएगा 500। तो 50 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू था और 25 मार्क्स ये हमारे एडिशनल मार्क्स थे। ठीक, तो देखो बीएड 500 का 1% 5 होगा, एमएड आपका 2% है 500 का, तो 10 मार्क्स आएंगे और पीएचडी के 10 मार्क्स आएंगे, तो ये 25 मार्क्स आएंगे। ठीक, तो मोस्टली बीएड तो लोगों के पास होता ही है, तो 5 नंबर तो बीएड के कंफर्म हो गए आपको। ठीक, इंटरव्यू में चलो हम इसमें मान लेते हैं 40 मार्क्स ले लेते हैं, तो 45 मार्क्स मान लीजिए इंटरव्यू में मिलते हैं। ठीक, अगर वहाँ हर प्रकार सही सिलेक्शन हुआ, कोई किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं हुई, तो आपको 45 मार्क्स इंटरव्यू में मिले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, तो जनरल में इस बार हम कितने क्वेश्चन सही कर लें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जनरल में देखिए 355.069 में हम 45 माइनस कर देते हैं इंटरव्यू के और फिर उसको 3.4 से डिवाइड कर दें, चूँकि 425/125 करेंगे तो 3.4 ये पर क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन, राइट।
एक क्वेश्चन सही तो 3.4 मार्क्स मिला था। 2016 की बात हम कर रहे हैं, ठीक। और देखो हमारे मार्क्स 355 मैंने अप्रॉक्सीमेट ले लिए, उसमें हमने 45 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 310 मार्क्स आ गए। तो 310 को हमने 3.4 से डिवाइड किया तो हमारे कितने आ गए, 91 मार्क्स आ गए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये 91 मार्क्स हमारे आ गए। मैं उसी तरह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसी तरह से। तो 91 क्वेश्चन मार्क्स नहीं, 91 क्वेश्चन, अगर हम 91 क्वेश्चन जब हमारे आए थे सही थे, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, यानी कि साक्षात्कार हुआ था। उसी तरह से इसमें ओबीसी में 334.569 में उसे सेम आप 35 माइनस करेंगे, जो आएगा 3.5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 85 क्वेश्चन में सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था, मीन्स इंटरव्यू के लिए। उसी तरह देखो एससी में आइए 317.546 था, इसका ये फाइनल सिलेक्शन है, इतने मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो माइनस कर देंगे, इसमें 45 माइनस कर देंगे और 3.4 से डिवाइड कर देंगे, तो 80 क्वेश्चन में सेकेंड राउंड के लिए, यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उसी तरह एसटी में 203.713 माइनस 45 कर दो और 3.4 से डिवाइड कर देंगे, तो 73 क्वेश्चन में सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था। तो ये हुआ कि 91 जो 2016 था, तो 91 क्वेश्चन जब कंप्लीट थे हमारे मिनिमम, तब सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया। ओबीसी में 85 क्वेश्चन और एससी में 80 क्वेश्चन और एसटी में 73 क्वेश्चन। सो और कैलकुलेशन का मेथड मैंने आपको ये पूरा अच्छे समझा दिया, देख लीजिए। 425/125 किया, तो चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ये, तो 3.5 पर क्वेश्चन आया। फिर 355 में 45 माइनस किया, 310 आया। 310/3.4 के, तो 91 क्वेश्चन आ गए। सिमिलरली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरह से आप इनका भी निकाल लीजिए, ठीक। अब हम मेन चलते हैं कि अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन कितने में हमारा होगा। तो जनरल देख लिया, अगर जनरल में हम इसके अकॉर्डिंग चलें, तो जनरल में 2021 में अगर हमारे, देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखिए मैं आपको ये समझा दूं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं, देख लीजिए ये वाली, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो अगर जनरल में 89 क्वेश्चन अगर राइट है, तो आपकी सीट पक्की है। मतलब 89 तो आपकी होनी चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत और ले लीजिए, तो 86 से लेकर अगर 89 तक इतने क्वेश्चन आपने किए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। ओबीसी में आइए, ओबीसी में आइए 82 से लेकर के 84 तक अगर मेरिट है या इतने क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तो आपका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये 82 ये 84 है, ठीक है ना। 84 तो वेल डन है, डार्क वाले 2-3 नंबर और नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। उसी तरह एससी में आइए, एससी में आइए तो एससी में आपका कितना 80 क्वेश्चन था 2016 में, तो ये आपका हो जाएगा 77 से लेकर के 79 तक अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा। और एसटी में आइए, एसटी में आएंगे तो एसटी में आपका आ जाएगा 70 से 72 क्वेश्चन के बीच में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि देखिए जनरल में अगर 86 से 89 के बीच में आना चाहिए, ओबीसी में 82 और 84 के बीच में है तो हो जाएगा सिलेक्शन। एससी में 77 से लेकर 79 के बीच में है और एसटी में 70 से लेकर 72 के बीच में अगर मार्क्स है, तो अपनी सीट आप कंफर्म समझिए। उसका एक रीज़न ये है कि जो सीटें थी, देखिए आप देखिए ये 1061 है और ये आपकी सीटें आपका है 1783, इतनी टोटल वैकेंसी हैं, तो ज़्यादा ही हैं। मतलब इससे डबल से थोड़ा सा कम समझिए। किसी में देखिए जनरल में देखो 485 है, तो ये आपका कितना है, आपका 930, दो को डबल है लगभग। इसमें भी डबल के चांसेज हैं, इसमें भी 6 सीट ज़्यादा हैं थोड़े से, इसमें थोड़ा कम है। तो ये देख लीजिए, तो इसके हिसाब से मैंने मेरिट बताई है। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा। इसका एक तो रीज़न हमारा ये हो गया कि सीट ज़्यादा हैं। दूसरा रीज़न ये है कि मार्क्स इस बार जो हैं थोड़ा टफ आए थे, जो इस बार पेपर भी था वो टफ था। और सबसे फाइनल रीज़न आपका देखिए ये है कि अभी देखो 69,000 भर्तियाँ भी हो चुकी हैं, ठीक। तो उसमें कुछ कैंडिडेट चले गए, एलटी ग्रेड में चले गए, एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई,
TGT 2016 की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये तीनों फैक्टर जो हमारे 3 फैक्टर हैं, जिस तरह ये हमारे इसमें अप्लाई होंगे कि कुछ तो यहाँ कैंडिडेट चले गए, कुछ LT ग्रेड में चले गए, कुछ लोगों का अभी रिजल्ट ये निकला नहीं था जब इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, पर इन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दिया, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया होगा इसमें, तो ये 2021 का एग्ज़ाम दिए होंगे, पर लेंगे तो एक ही जगह सिलेक्शन लेंगे, चाहे 2016 में ले लें या 2021 में ले लें। और क्वेश्चन 2016 के अकॉर्डिंग 2021 के जो क्वेश्चन पेपर था, थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज था और थोड़ा ट्रिकी था। तो उसके अकॉर्डिंग ये सब फैक्टर को लेते हुए जो हमारा जो फाइनल सिलेक्शन हमारा हुआ है, तो वो 86 से 89 मैंने 2016 से मैंने कंपेयर किया है। ये देख लीजिए, 91 क्वेश्चन थे 2016 में, तो सेकेंड काल के लिए हुआ था। 85 सेकेंड राउंड के लिए, 80 आपका सेकेंड राउंड के लिए, 73 आपका सेकेंड राउंड के लिए, जनरल, OBC, SC, ST। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है कि इस बार साक्षात्कार नहीं है, तो 86 से 89 के बीच में जिसके भी होंगे उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। 82 और 84 के बीच में जिनके मार्क्स होंगे सिलेक्शन पक्का है। 79 ये आपका SC में अगर आते हैं तो वेल डन। उसी तरह ST में अगर 72 आते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक, जिससे हम आपको न्यू अपडेट जो भी नई जानकारी होती रहे हम आपको देते रहेंगे। और हमारे दिल्ली मैथ का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करिए। और एक मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो, कोई रिलेटिव्स में हो, तो दिल्ली मैथ के चैनल में 9th, 10th, 11th, 7th, 8th की पूरी स्टडी कराई जाती है। अच्छे से इसमें मैथ पढ़ाते हैं, प्लस रीजनिंग, प्लस कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक दैट TET, CTET की एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो इसको उनसे बोल दीजिए कि वो सब्सक्राइब कर लें और इसका बेनिफिट उठाएं, ठीक। और इसको मेरे दोस्तों, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे सबको बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, ये बालिका वर्ग के लिए मैं अभी आपको बता दूं कि बालिका वर्ग में क्या होगा, इसकी मेरिट कितनी जाएगी। तो 86 से 89 थी, तो इसमें आपका जाएगा 87, ठीक, 85 to 87। जनरल में जाएगी 85 to 87, ठीक। और इसमें जाएगी OBC में 80 से लेकर के 82 के बीच में रहेगी। और SC में रहेगी आपकी 75 से लेकर 78 तक। और इसमें ST में रहेगी 68 से लेकर के 71 तक। इसके बीच में अगर मार्क्स हैं तो बालिका वर्ग का भी श्योर सिलेक्शन है। 85 से 87 जनरल वर्ग, 80 से 82 ये आपका OBC एंड 75 to 78 SC है। और ST का है आपका 68 से 71। ओके, सो मैं ये चीज़ थोड़ा कंफर्म करना था तो मैंने आपको समझा दिया। तो आप इसको समझ लीजिए, ये एकदम से फाइनल है। अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात, वेल डन। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक चीज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं आपको न्यू अपडेट देता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।